शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे और प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी ने महाराष्ट्र के कई शहरों में निकाय चुनाव से पहले शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की जयंती पर गठबंधन का ऐलान किया। यहां संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके दादा केशव ठाकरे और प्रकाश आंबेडकर के दादा भीमराव आंबेडकर समकालीन थे और एक दूसरे की सराहना करते थे। उन्होंने कहा कि दोनों ने ही सामाजिक बुराइयों, कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए काम किया। केशव ठाकरे को प्रबोधन ठाकरे के रूप में भी जाना जाता है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इन दिनों राजनीति में कुछ कुरीतियां हैं, जिनके उन्मूलन के लिए इन दोनों नेताओं केशव ठाकरे और डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के वंशज व उनसे जुड़े लोग एकजुट हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हुए हैं कि लोकतंत्र बरकरार है। महाराष्ट्र और केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बगैर उद्धव ने कहा कि देश निरंकुश शासन की ओर बढ़ रहा है। मुंबई, ठाणे और पुणे समेत कई नगर निगमों और नगर निकाय चुनावों का कार्यकाल पिछले साल समाप्त हो गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण चुनाव नहीं हो सके। मुंबई और ठाणे समेत कई शहरों में होने वाले नगर निकाय चुनावों से पहले गठबंधन के बारे में बात करते हुए आंबेडकर ने कहा कि वीवीए और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे का एकजुट होना परिवर्तन की राजनीति की शुरुआत है। ठाकरे के इस कदम को राज्य में निकाय चुनाव से पहले दलितों के बीच समर्थन को मजबूत करने के रूप में देखा जा रहा है। राज्य के विदर्भ क्षेत्र में वीवीए की उपस्थिति है और आंबेडकर ने वर्ष 1998 और 1999 में अकोला लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वीवीए ने वर्ष 2019 में ओवैसी की अगुवाई वाले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गठजोड़ करके कई विधानसभा सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा था। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि अभी यह गठबंधन केवल शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे और वीवीए के बीच है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि इसमें महाविकास अघाड़ी के अन्य घटक दल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी शामिल होंगे। जोगेंद्र कवाड़े की अगुवाई वाली एवं राज्य में दलित समुदाय में पैठ रखने वाली पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी ने पिछले महीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बालासाहेब की शिवसेना से हाथ मिला लिया। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ दल बीजेपी का रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के साथ पहले से ही गठबंधन है। ठाकरे ने कहा कि एमबीए में बीबीए को शामिल करने को लेकर के उन्हें कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई विरोध नहीं दिखता। हालांकि माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने प्रकाश आंबेडकर के साथ गठबंधन करके दलित वोटरों को अपनी ओर साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन दिलचस्प बात है कि महाराष्ट्र में दलित वोटरों को साध पाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में कई राजनीतिक दल हैं जो अपने अपने क्षेत्र में दलित वोटरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अगर प्रमुख नामों की बात की जाए तो इनमें रामदास अठावले और प्रकाश कवाड़े जैसे लोग भी शामिल हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे को लगता है कि आज भी महाराष्ट्र में बाबा साहब भीमराव आंबेडकर का वर्चस्व है और उनके नाम पर दलित वोटर वोट दे ही देते हैं। इसलिए उद्धव ठाकरे ने प्रकाश आंबेडकर को अपने साथ जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने लायक बात तो यह है कि उद्धव ठाकरे ने अभी प्रकाश आंबेडकर के साथ गठबंधन तो कर लिया है, लेकिन महाविकास अघाड़ी के साथ तालमेल बैठा पाएंगे या नहीं ये भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि चाहे कांग्रेस हो या फिर एनसीपी, दोनों के ही साथ प्रकाश आंबेडकर का तालमेल बैठ पाना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। और यही कारण है कि प्रकाश आंबेडकर के गठबंधन को लेकर के उद्धव ठाकरे के विरोधी निशाना भी साधने के गठबंधन तो हो गया है, लेकिन कितने दिन चल पाएगा ये कह पाना मुश्किल है। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि उद्धव ठाकरे और प्रकाश आंबेडकर का गठबंधन आगामी निकाय चुनाव में क्या कमाल दिखाता है, क्योंकि कमाल को लेकर के ही चर्चाएं सबसे ज्यादा चल रही हैं। फिलहाल जिस तरीके से गठबंधन हुआ है उसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है। इस चर्चा का और इन तमाम प्रयासों का क्या असर होता है ये तो निकाय चुनाव में जनता के फैसला के बाद ही पता चलेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।